रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक नाम और चेहरा हमारे सामने कई बार आया है। कभी वे अपने देश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि वे देश में ही हैं और लड़ रहे हैं, कभी पूरी दुनिया को कहते हैं कि कोई उनका साथ नहीं दिया दे रहा है। वे अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं जिसमें उन्हें देश छोड़ने की बात कही जाती है। शायद आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये शख्स हैं और कोई नहीं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। वह मुल्क जो इस समय रूसी जैसी महाशक्ति से लोहा ले रहा है कि जब साल 2019 में पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर टीवी स्क्रीन पर दिखे, तब एक चर्चित कॉमेडियन सीरीज में किरदार निभा रहे थे। अब वह 4.5 करोड़ की आबादी वाले यूक्रेन के नेता हैं और रूस के आक्रमण का सामना कर रहे हैं। सर्वेंट ऑफ द पीपल सीरीज में उन्होंने इतिहास के एक शिक्षक की भूमिका निभाई थी जो किस्मत से देश का राष्ट्रपति बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि जेलेंस्की ने इस भूमिका में अपनी ही कहानी रख दी। शांति और साफ राजनीति के साथ राजनीति में आए और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा सर्वेंट ऑफ द पीपल। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए पारंपरिक रास्ता नहीं अपनाया। यूक्रेन में यहूदी परिवार में पैदा हुए बलूदी व्लादिमीर वेलेंस्की को नहीं कि नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कॉमेडी के क्षेत्र में युवावस्था के दौरान रूसी टीवी पर कॉमेडी शो में नियमित तौर पर शामिल हुए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो कामयाब रही। टीवी और फिल्मों में उनका करियर बढ़िया चल रहा था। साल 2009 में उन्होंने लव द बिग सिटी और 2012 में इसकी बनाम जब इसकी बनाम नेपोलियन फिल्में बनाई। 2014 यूक्रेन के लिए स्थल उथल पुथल वाला साल रहा। कई महीनों तक चले प्रदर्शन के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर जानू को विश्व को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। इन घटनाओं के एक साल बाद सर्वेंट ऑफ द पीपल धारावाहिक 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ। इसमें एक किरदार दिखाया गया जिसने एक इतिहास टीचर से देश के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। इस किरदार को निभा रहे जेलेंस्की ने असल जिंदगी में ये कारनामा कर दिखाया। जेलेंस्की ने अपने प्रतिद्वंदी पत्रों पूर्व सैनिकों को चुनाव में हरा दिया। पूर्व शंख उन्हें अनुभवहीन प्रतिद्वंदी मान रहे थे। बाद में यही अनुभवहीनता जेलेंस्की की ताकत साबित हुई और 2019 में उन्होंने यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद वेलेंस्की की ने यूक्रेन की पूर्वी हिस्सा में जारी गृह युद्ध को समाप्त करने का वादा पूरा करने की कोशिश की। उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया। उन्होंने हर रूप से वार्ता की और कैदियों की अदला बदली की। उन्होंने शांति समझौते की प्रक्रिया को लागू करने के लिए कोशिश की कि इससे मिन्स्क समझौता भी कहा जाता है। हालांकि एक कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। बाद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके में रह रहे लोगों को रूस का पासपोर्ट देने की घोषणा की। इससे यूक्रेन और रूस के रिश्ते में और कड़वाहट आ गई। मजबूती से यूक्रेन के यूरोपीय संघ और सैन्य गठबंधन नाटो की सदस्यता हासिल करने के बाद कहना शुरू कर दी। इससे रूस के राष्ट्रपति पुतिन नाराज हो गए और सब कुछ इतना सा भी नहीं रहा। उन्होंने वादा किया था कि वो राजनीति से अरबपतियों के दबाव व प्रभाव को अलग कर देंगे, लेकिन और कॉलम उसकी के साथ उसके संबंधों की आलोचना हुई और मीडिया हटाई कौन है जिन्हें जेलेंस्की के चुनावी अभियान का समर्थन किया था। हालांकि वेलेंस्की की नए अमीरों के प्रभाव को कम करने की कोशिश जरूर की। वे कानून लेकर आए जिससे रईसों को परिभाषित किया गया और उनके राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगा दी, जबकि खुद भी स्कैंडल से अछूते रहे। अक्टूबर 2021 में पंडोरा पेपर से उनका नाम आया। यह दस्तावेज में दुनिया के अमीर और प्रभावशाली लोगों के छुपे हुए धन कुबेरों की जानकारी थी। पनाह पेपर से पता चला कि
ज़ेलेंस्की और उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग विदेशी में फैली कंपनी के नेटवर्क से जुड़े हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। इस ज़ेलेंस्की की ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, ना वह खुद और ना उसकी कंपनी से कोई भी जुड़ा व्यक्ति पैसे के हेर-फेर में शामिल है।